वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है डायबिटिक लोगों के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी समस्या हो गई है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। मैन है या वीमेन, सभी को ये समस्या घेर रही है। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये समस्या हो गई है। तो इसके होने का कारण तो सभी को पता ही है कि जो डायबिटीज़ है वो तो एक हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ रीज़न है, और एक आपका जेनेटिक होता है, यानी कि आपके परिवार में डायबिटिक लोग रहे हैं तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की होती है। तो ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ का उतार चढ़ाव होना, यानी आपका फ्लेक्सिबल होना, बार बार कभी ऊपर हो जाती है डायबिटीज़, हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी शुगर लेवल जो है ऊपर नीचे होता है और तेजी से ऊपर नीचे होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आपकी किडनी फेल कर सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो इसके होने के कारण क्या है ये भी जानना जरूरी है, और जिस कारण जानने के बाद आप आसानी से अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपका जो शुगर लेवल है इतना ज़्यादा ऊपर नीचे क्यों होता है और इसको आप कैसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारी पूरी बॉडी पर असर डालती है। साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको खाने पीने में बहुत सारी चीज़ों की रोक टोक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें वो खा नहीं पाते हैं, और साथ ही साथ ये हमारी दूसरी बीमारियों को बुलाने का काम करती है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम डायबिटिक पेशेंट का पूरा ध्यान रखें, और उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि अपने ब्लड शुगर लेवल को वो कंट्रोल में रखें। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहता है तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, नॉर्मल इंसान की तरह। आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा ये खाना है नहीं खाना है। आप कई बार अगर इसको मेंटेन करते हैं तो आप प्री डायबिटिक भी हो सकते हैं, और आपकी मेडिसिन जो है वो उनका डोज जो है कम भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी होती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जी जाए, क्योंकि इन ज़्यादातर जो केस हैं वो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शुगर की बीमारी हो रही है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आज मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। आज अगर आपके ब्लड शुगर का लेवल जो है हाई हो जाता है तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और शुगर लेवल अगर कम हो जाता है तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इसका कंट्रोल होना जरूरी है। एक निश्चित मात्रा में रहे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है तो ये कभी भी कोई भी अटैक आपको आ सकता है। इसलिए जरूरी होता है कि हम इसके कारण जान लें और इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो कि शुगर पेशेंट है उनके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है नमक और दूसरी होती है शुगर, क्योंकि इनका जो शुगर है जो कभी भी लो हो जाता है या फिर हाई हो जाता है। और साथ साथ में अक्सर देखा गया है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको बीपी की भी समस्या साथ में होती है, जिसके कारण दोनों के मिलने से स्ट्रोक ज़्यादा आते हैं। यानी ब्रेन में आपकी हाई बीपी के कारण और शुगर का हाई लेवल होने के कारण से ब्रेन में नसें जो होती हैं फट जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाती है, इसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। या फिर हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर किडनी फेलियर हो जाती है, जिसके कारण से आपको यूरिन में झाग आने लगता है, ब्लड आने लगता है, स्मेल ज़्यादा आने लगती है। तो ये सभी चीज़ें शुगर के साइड इफेक्ट हैं। और फिर आंखों पर तो होता ही है कि आपकी नज़र जो है कमज़ोर हो जाती है। तो हम जानते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल इतना ऊपर नीचे किन किन कारणों से होता है। इसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर आपको ये दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण से आपका जो हार्मोन जो है बैलेंस बिगड़ता है और आपको जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, और ये आपको दिक्कत पैदा करता है। तो स्ट्रेस से दूर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश कीजिए, मधुर संगीत सुनिए या फिर थोड़ा वॉक पर जाइए। मेडिटेशन इसके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके दिमाग को शांत रखता है। तो ये आपको जरूर करना है। दूसरी चीज होती तेजी से आपका वेट लॉस हो जाना, या फिर आप एक्सरसाइज करके अपना वेट घटाते हैं, तो इससे भी आपका शुगर लेवल जो है कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ आपके बीपी में भी उतार चढ़ाव आता है, तो इसके कारण से भी आपको जो ब्लड शुगर लेवल है उसमें चेंजेस होते हैं। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल और खाने पीने का ध्यान दे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट चीज होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना, जिसके कारण से हमारा ब्लड में जो शुगर होती है उसका सर्कल जो होता है यानी हमारी बॉडी में चल रहा होता है, उसमें कमी होने के कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है हाई हो जाता है। अगर आपका इस टाइम पे ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी जो है आपके ब्लड शुगर को पतला करती है, ब्लड को पतला करती है, जिससे कि वो जल्दी से डाउन होता है और आपका ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट चीज होती है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो कि अक्सर लोग आजकल यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, जूस है, या फिर आप जो टैबलेट्स आती हैं आर्टिफिशियल शुगर फ्री, उस टाइप का कुछ लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ ये आपको हार्ट स्ट्रोक भी दे सकती है। तो ये भी आपको लेना बंद करना है। इनकी जगह आप नेचुरल फ्रूट से शुगर ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज होती है हार्मोन्स में बदलाव, जिसके कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। ये अक्सर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि उनका पीरियड टाइम हो, प्रेगनेंसी टाइम हो या मेनोपॉज चल रहा हो। इस टाइम पर बहुत तेजी से उनकी बॉडी में बदलाव आते हैं, जिसके कारण से उनका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे आता है और इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। इसके अलावा पुरुषों में एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, इंसुलिन है, इनमें बदलाव आने के कारण से भी आपका ब्लड शुगर लेवल जो है हाई हो जाता है। इसके अलावा कई सारी बीमारियां होती हैं जिनके इन्फेक्शन की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल पर सीधा सीधा असर होता है और उनके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल प्रभावित होता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों का भी ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जरूरी है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें, एक्सरसाइजेस करें, हेल्दी डाइट लें, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये वो रीजन है जिनके कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ में बनती है तो उसका ट्रीटमेंट भी आप नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। अब आपको उन रीजंस के बारे में पता चल गया जिसके कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है और उनको कंट्रोल करने के लिए आप नेचुरल तरीके से क्या कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो आप बहुत सारा पानी पी सकते हैं और नींबू पानी ले सकते हैं बिना शक्कर के साथ में, और डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी मेडिसिन का हमेशा ध्यान रखें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, अपने वेट को मेंटेन करके रहें। ज़्यादा बहुत तेज़ मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है, और अगर आप नेचुरली या सीजनल फूड खाना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं एक लिमिट में। तो अपने ब्लड शुगर लेवल को हमेशा चेक करते रहिए और कंट्रोल में रखिए, जिससे आप हेल्दी और सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। ये वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है या इससे जुड़ा हुआ आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।